दोस्तों आज की घटना साल 2021 की है। ये घटना है उत्तर प्रदेश के इस्लाम नगर की। उत्तर प्रदेश के इस्लाम नगर में शरीफ नाम का एक शादीशुदा युवक जिसकी उम्र 30 साल थी, रोजी रोटी की तलाश में अपनी पत्नी और 3 बच्चों को छोड़कर दिल्ली चला जाता है। दिल्ली जाकर वो अपने परिवार से बात करने के लिए एक एंड्रॉयड मोबाइल अपनी पत्नी शबनम को दिलाता है। शरीफ ने यह मोबाइल अपनी पत्नी को अपने बच्चों से बात करने के लिए दिलाया था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी शबनम उसी मोबाइल फ़ोन में पॉर्न फिल्म देखना शुरू कर देगी। शबनम को धीरे धीरे पॉर्न देखने की लत लग जाती है, जिससे कि उसके दिलो दिमाग में हर समय बस सेक्स ही चलता रहता था। अब शबनम के दिमाग की हालत ये हो गई थी कि उसका बाज़ार जाना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसके दिमाग में हर समय बस घंटियाँ ही बजती रहती थीं और पति से दूरी होने के कारण उसकी जिस्म की हवस भी नहीं बुझ पा रही थी। एक दिन पड़ोस में रहने वाला सलीम नाम का एक युवक शबनम के घर आता है और कहता है, भाभी ज़रा अपना फ़ोन दिखाना, मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया है, मुझे एक ज़रूरी फ़ोन करना है। शबनम उसे अपना फ़ोन दे देती है। शबनम ने अभी अभी मियाँ खलीफा की एक ताज़ा वीडियो देखी थी। सलीम फ़ोन के अंदर वो सब कुछ देख लेता है जो शबनम देखा करती थी। सलीम शबनम से कहता है, भाभी तुम ये सब क्यों देखती हो? लेकिन शबनम ज़रा भी नहीं शर्माती। शबनम कहती है, ये सब तो मैं टाइम पास के लिए देखती हूँ और जो सब कुछ इसमें दिखाते हैं ऐसा सच में थोड़ी ना होता है। सलीम कहता है, भाभी ऐसा सच में होता है, बस करने वाले में दम होना चाहिए। शबनम सलीम से कहती है, तुम्हारे अंदर कितना दम है, ज़रा मुझे बताओ। और सलीम को शबनम उत्तेजित कर देती है। शबनम को बेकाबू होता देख सलीम खुद को रोक नहीं पाता है और आखिरकार दोनों के बीच टपाटप शुरू हो जाता है। काफ़ी देर तक दोनों के बीच उठापटक चलती है और आखिर में शबनम की आँख ठंडी होती है। अब यह सिलसिला रोज़ का हो गया था। सलीम रोज़ घर आता और शबनम से मिलता। शबनम अब अपने पति को पूरी तरह भूल चुकी थी। उसका पति दिल्ली में मेहनत करता और शबनम यहाँ पर अय्याशियाँ करती। उसका पति उसके लिए सिर्फ एक एटीएम मशीन बनकर रह गया था। फिर एक दिन शरीफ का फ़ोन आता है और वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं घर आ रहा हूँ, तुम झाड़ियों की सफाई करके रखना। ये सुनकर शबनम परेशान हो जाती है और सलीम को फ़ोन करके बताती है कि शरीफ घर आ रहा है और अब हम कैसे मिलेंगे। सलीम कहता है, जाने मन तुम फिक्र ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा। सलीम कुछ दवाइयाँ शबनम को देता है और कहता है, ये रोज़ के खाने में मिलाकर अपने पति को देना। अब शरीफ घर आता है और बच्चों के लिए ढेर सारे खिलौने और शबनम के लिए कपड़े लाता है। रात होते ही शबनम खाने में वो दवाइयाँ मिला देती है। अब शरीफ खाना खाकर बच्चों के सोने का इंतज़ार कर रहा था। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे, लेकिन बच्चों के सोने से पहले ही शरीफ बेहोश हो जाता है। जिसके बाद शबनम ने अपने आशिक को फ़ोन करके कहा कि मेरा पति बेहोश हो गया है, तुम जल्दी आ जाओ। सलीम कहता है कि जाने मन आज रहने दो, आज तुम्हारा पति घर आया है, उसको भी थोड़ा समय दो वरना उसको शक हो जाएगा। लेकिन शबनम पूरी रात जागती रहती है और सुबह 4 बजे सलीम को फिर से फ़ोन करती है और मिलने की ज़िद करती है। सलीम उसकी ज़िद करने पर उससे मिलने आ जाता है। फिर दोनों अपना घिनौना खेल उसी बिस्तर में शुरू कर देते हैं जिसमें शरीफ सोया था। लेकिन बैकग्राउंड म्यूज़िक तेज़ होने के कारण शरीफ की आंख खुल जाती है, क्योंकि दवाइयों का असर भी अब कम हो चुका था। शरीफ अपनी पत्नी को पड़ोसी के साथ इस हालत में साफ साफ देख लेता है, जिसके बाद शबनम और सलीम दोनों शरीफ पर टूट पड़ते हैं। शबनम सलीम से कहती है कि हमारे प्यार का राज खुल चुका है, अब ये हमारे बीच का कांटा है, इसको हटा दो, ख़त्म कर दो। सलीम क्योंकि हट्टा कट्टा था, वो शरीफ का गला दबाने लगता है और शबनम शरीफ के पैर पकड़ लेती है। आनन फानन में शरीफ की सांसें उखड़ जाती हैं। अब दोनों इस हत्या को दूसरा रूप देने की कोशिश करते हैं। शरीफ की बॉडी पे जगह जगह करंट लगाते हैं। सुबह होने पर शबनम शरीफ के भाइयों को फ़ोन करती है और कहती है कि शरीफ की करंट लगने से मौत हो गई है। शबनम के भाई फ़ौरन पुलिस को इसकी जानकारी देते हैं, क्योंकि उनको शबनम के चरित्र पर पहले से ही शक था। वो शबनम के ऊपर हत्या का आरोप लगाते हैं। पुलिस शबनम को हिरासत में ले लेती है और पूछताछ शुरू कर देती है। क्योंकि शबनम पेशेवर मुजरिम नहीं थी, इसलिए वो बड़ी आसानी से अपना जुर्म कबूल लेती है। सलीम को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों के ऊपर 302 का मुकदमा चलता है और दोनों सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सज़ा काट रहे हैं।
दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना। जब भी अवैध संबंध शुरू होते हैं तो शुरू में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब रुकते हैं तब तक किसी की जान जा चुकी होती है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा, हाथ से काम चलाया करो, लेकिन इन अवैध संबंधों के चक्कर में पड़ना बेकार है। आज की कहानी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और नई मज़ेदार घटना के साथ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। इस तरह की मज़ेदार क्राइम स्टोरी देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।